ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां पर राजू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी रीना, बूढ़ी माँ सरस्वती देवी और दो बच्चों टिंकू और पिंकी के साथ रहा करता था। राजू रोज मछलियां पकड़कर उन्हें बेचता था और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का खर्च चलाता था। रीना, आज भी बहुत कम मछलियां मिली तालाब में। बस इतने ही पैसे आए हैं कि आटा और थोड़ा धनिया मिर्ची ले पाया हूं। आज बस चटनी रोटी से काम चलाना होगा। कोई बात नहीं जी, हम सब मिलकर खा लेंगे। अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। बेटा, इतना परेशान क्यों होता है? भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेहनत करता रहे। माँ, अब तो डर लगने लगा है कि आगे क्या होगा। डर मत बेटा, भगवान सबके लिए है, वो तेरा भी साथ देंगे। अगले दिन राजू सुबह सुबह तालाब पर पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही कई मछुआरे मौजूद थे। राजू भाई, जितनी जल्दी आ जाओ, अब तो तालाब में मछलियां ही नहीं बची। लगता है कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, यही तो चिंता है। आसपास और कोई तालाब भी नहीं है। उस दिन भी राजू के जाल में सिर्फ 3-4 मछलियां फंसी। वो उन्हें बेचकर जो पैसे मिले, उनसे दाल चावल लाया। पापा, आज भी हमें बस दाल चावल ही खाना पड़ेगा। अच्छा खाना खाए हुए तो कितने दिन हो गए। पिंकी, चुप रहो, पापा परेशान हैं। चलो खाना खाओ। रात को राजू अपनी माँ के पास बैठा। माँ, कभी कभी तो लगता है कि ये गरीबी कभी नहीं जाएगी। माँ, निराशा को अपने गले मत लगने दे बेटा। आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा। कुछ दिन बाद माँ बीमार पड़ गई। रीना ने पड़ोसन शीला दीदी से 500 रुपए उधार लिए ताकि इलाज करवाया जा सके। आप जाओ जी, माँ जी का इलाज करा लीजिए। बड़ों का आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी होता है। तुम सही कहती हो रीना, माँ का इलाज ही सबसे जरूरी है। राजू ने माँ का इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद सरस्वती देवी का निधन हो गया। राजू बहुत टूट गया था। उसने माँ का कमरा बंद कर दिया, वो कमरा जो अब उसकी यादों का मंदिर बन गया था। दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई। राजू ने ठान लिया, अब मछलियों का काम छोड़ना होगा। सुनिए जी, मेरे पास एक तरकीब है। जब मैं मायके में थी तो बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती थी। अगर आप कहें तो मैं बनाऊं और आप उन्हें बेचिए। हम एक समोसे की दुकान शुरू कर सकते हैं। विचार तो अच्छा है, पर पैसे कहाँ से आएंगे? माँ जी का मंगलसूत्र मेरे पास है, उसे बेच देते हैं और उसी से काम शुरू करेंगे। रीना, वो माँ की आखिरी निशानी है। वो निशानी ही अब हमारे काम आएगी। माँ चाहेंगी कि उनका आशीर्वाद हमारे काम में लगे। राजू ने भारी मन से मंगलसूत्र बेचा और समोसे की दुकान शुरू की, पर पहले कुछ दिन दुकान नहीं चली। बहुत कम ग्राहक आते थे। रीना, कोई समोसे खा ही नहीं रहा। लगता है ये काम भी नहीं चलेगा। थोड़ा सब्र रखिए, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। एक रात राजू माँ के कमरे में जाकर बैठा, थकान में सो गया और तभी सपना आया। राजू बेटा, मायूस मत हो। मेरी आत्मा इसी कोठरी में है। यहाँ अपना समोसे का सामान रख देना। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। राजू ने सुबह उठकर रीना को सब बताया। उन्होंने आलू की बोरी और सारा सामान उसी कोठरी में रख दिया। अगले ही दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। रीना, आज सारे समोसे बिक गए और लोग तो ज्यादा मांग रहे थे। ये सब माँ जी के आशीर्वाद का नतीजा है। धीरे धीरे राजू की दुकान रेस्टोरेंट बन गई। वो अब राजू समोसा वाला के नाम से पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लेकिन ये सफलता सबको हजम नहीं हो रही थी।
राजू का पुराना साथी मोहन मन ही मन जलने लगा। कल तक तो ये गरीब था और अब इतना अमीर कैसे बन गया? जरूर कोई जादू है इसके पीछे। एक रात मोहन ने चोरी से राजू की कोठरी में आग लगा दी। पूरा घर जलकर राख हो गया। गांव की पंचायत बुलाई गई। वीना मौसी ने सबके सामने सच्चाई बताई। मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। आग लगाने वाला कोई और नहीं, मोहन ही था। क्यों मोहन, क्या कहना है तुम्हें? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो राजू भाई। मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे अगर मैं जेल गया तो। नहीं मुखिया जी, इसे जेल मत भेजिए। मोहन मेरा दोस्त है, मैं इसे माफ करता हूँ। घर जल गया तो क्या मैं फिर से बनाऊंगा। माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। राजू ने नया घर बनाया, नई कोठरी बनाई और अपने दुश्मन को भी नौकरी दे दी। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और माफी यही सच्चे इंसान की पहचान है। जिसे माँ का आशीर्वाद और अपने कर्मों पर भरोसा हो, वो कभी नहीं हारता।